नमस्कार फरीदाबाद, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई वॉइस ऑफ फरीदाबाद लड़ रहा है, लगातार जो लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको एक मंच उपलब्ध कराने का काम वॉइस ऑफ फरीदाबाद कर रहा है। हमारे साथ मुकेश जोशी जी हैं। मुकेश जोशी जी यूनियन लीडर हैं और कर्मचारियों के लिए, बैंक के हितों के लिए, खासतौर से सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जहाँ से जुड़े रहे जोशी जी, चीफ कोऑर्डिनेटर रहे जहां एम्प्लॉयज़ यूनियन के, और उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो हरियाणा में देहात के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया बैंक था, वो कैसे फिलहाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और कैसे लगातार वहां नए नए कांड हो रहे हैं। जी जोशी जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। पिछली बार अभी 29 अप्रैल को जो हमने दिखाया था कि अम्बाड़ा में किस तरह से कैश की बजाय अकाउंट के थ्रू पैसा लिया गया रिश्वत में, उसमें एक नया मोड़ और मिला है। ये लोन 29/12/21 में होता है और हेड ऑफिस को भी दिसंबर में पता लग जाता है कि ये गलत लोन हुआ। इसमें खुद लिखते हैं कि 2 लोन एनपीए अकाउंट थे, उनको एडजस्ट करने के लिए ओडी की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। एनपीए में ओडी नहीं हो सकती। और 18 जब दिसंबर में पता लग गया तो 18/4 में ये लेटर निकालने का कोई औचित्य नहीं होता। भाई दिसंबर में पता लगा, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 21 तारीख को स्केल 4 के एंट्री होने थे, 20 को 5 के होने थे, उनमें कुछ लोगों की प्रमोशन करनी थी, तो इसके माध्यम से पैसा लेना था, इससे ये जाहिर हुआ। मतलब बैंक में जो अकाउंट के थ्रू भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो भी अकाउंट के थ्रू लिया गया। हाँ। और इसमें कमाल की बात है, ये लेटर निकालते हैं 18/4 को और ये कहते हैं 21/4 तक जवाब देना है। 21/4/22 तक आपको जवाब देना है। 20 और 21 में इस अकाउंट में लगभग 65 लाख रुपए जमा हो जाते हैं स्टाफ के अकाउंटों से, किसी के माँ के अकाउंट से, किसी के बाप के अकाउंट से, और उसमें से 2 आदमियों को प्रमोट कर दिया जाता है 21/4 को ही। तो आप ये बताओ, जवाब भी 21/4 को देना है, प्रमोशन भी 21/4 को नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये पैसा इसमें लिया गया है रिश्वत में। इस तरह के और भी एक मैडम थी जो रिटायर होनी थी वहां, उसका रोल था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 2 आदमियों के खिलाफ अभी कार्रवाई की गई है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इनको पहले बड़े लोगों के खिलाफ करनी थी। चेयरमैन के खिलाफ पीएनबी को कार्रवाई करनी चाहिए कि ये चेयरमैन कर क्या रहा है। आज तक जितने भी हम फ्रॉड पकड़ते हैं तो चेयरमैन ये कहता है इस अकाउंट को बंद कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वही कर रहा है। ऐसा ही फ्रॉड बिलों में, ईएमडी के लोन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पार्टी नहीं है, ओटीएस हो रहे हैं, तो कैसे होंगे ये ओटीएस? जब पार्टी नहीं है तो ओटीएस कैसे हुआ? तो इस तरह से फ्रॉड बिल है, फ्रॉड बिल में कोई रिकवरी नहीं है, उनको छोड़ दिया। उसकी इंक्वायरी किससे कराई? जसप्रीत से पूछा कि ये फ्रॉड में आता है नहीं आता। ये खुद 2.5 लाख के फ्रॉड में इन्वॉल्व थी बिलों में, इसको नोट ऑफ क्वेश्चन कर दिया। एक आदमी 19 लाख के बिलों में फ्रॉड में था, उसको एक इंक्रीमेंट कर दी। एक आदमी 1 करोड़ 6 लाख की सब्सिडी लेनी भूल गया, बैंक को लॉस किया, उसको एक इंक्रीमेंट कर दी। किसी ने रिकवरी का पैसा ले लिया, वो प्रूव हो गया उसके ड्राइवर के या उसके उस खाते, उसको एक इंक्रीमेंट। मतलब ड्राइवर के खाते में पैसा ले रहे हैं, ड्राइवर और अपने पीएन के खाते में पैसा ले लिया रिकवरी एजेंसी से, अरे, और उनको छोड़ रहा है। ये चेयरमैन तो सबसे होशियार और सबसे करप्ट लग रहा है। हम सोच रहे थे ईमानदार आदमी आया है, बैंक को चलाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बैंक के चलाने की कोई मंशा है। कौन है चेयरमैन, कौन है? प्रणब मोहंती जी आए हैं। और आप केसीसी के अंदर, केसीसी अकाउंट डेबिट करके जो कि हमने पीछे चलाया था, उनकी इंश्योरेंस कर दिया, पैसे खा गई है उसमें, और उनकी हमने कंप्लेंट करी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ठंडे बिस्ते में, क्योंकि पैसा इनकी जेब में आ रहा है। और अंबाड़ा के अंदर जब से इसने ज्वाइन किया है, मेरे हिसाब से जितने विजिट 9 आरओ में हुआ है उतना विजिट 1 आरओ में हुआ है। क्यों अंबाड़ा में? हाँ, क्यों हुआ ये? वहां कुछ ज्यादा प्यार है, ये ज्यादा मिल रहा है। अंबाड़ा के अंदर जितनी परतें खोल रहे हैं, एक से एक भ्रष्टाचार मिल रहा है, एक से एक। पिछला प्रमोशन की उसने एनपीए दबाए, दूसरे को एनपीए निकालने के लिए। अब ये पकड़ा गया है कांड, तो ये अपने आप पिल्ला छड़ाने के लिए 2 आदमियों को सस्पेंड कर दिया। कांड क्या है कि जिन लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी, उन लोगों के खिलाफ एक अकाउंट में पैसे लिए गए उन लोगों से, और उन्हें प्रमोशन दे दी गई। प्रमोशन दे दी। मतलब क्या हुआ, बैंक के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने निजी अकाउंट में पैसे लिए, पैसे ट्रांसफर करे एक लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट। पहले ओडी गलत करी, वो 29/12 में, और 29/12 में रिपोर्ट में आ जाती कि एलएसएस में ये गलत हुई है। एचओ के अंदर जो अधिकारी दबा रहा था वो एक लोन में इन्वॉल्व था, गलत लोन कर रखा था उसने तो आरओ
अंबाला को बोल दिया मेरी फाइल दाब ले, आराम अंबाला ने कह दी तू मेरी फाइल दाब ले। ये 90 लाख मतलब एक दूसरे को बचाने की कोशिश और हो रही यहाँ ऐसा ही हो रहा है। ये चेयरमैन महोदय ये करा रहे हैं, जो फ्रॉड कर रखा है, मान लो मैंने फ्रॉड कर रखा है और आपने कर रखा है, मेरी आपसे, मेरी आपकी मेरे से इंक्वायरी करा के रफा दफा कर रहे हैं। भाई इंडिविजुअल आदमी से कराओ ना, इंडिविजुअल एजेंसी से कराओ। और ये तो एफआईआर का केस बनता है, ये भी एफआईआर केस बनता है। कोई भी फ्रॉड लोन पकड़ा आपने, अगर पकड़ लिया तो बंद कर दो, मैं छोड़ दूंगा एक इंक्रीमेंट से। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए कोई आदमी खा जाता है, उसकी एक इंक्रीमेंट छोड़ के आप बरी कर रहे हो, क्यों? उसको प्रॉपर क्यों नहीं पनिशमेंट देते हो? और जो बेचारा गलती से 10,000 का भी लॉस हो गया, उसको नौकरी से बाहर कर दो, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाता, उसके पास कमाया हुआ धन नहीं है। कमाया हुआ धन तो उनके पास ही होगा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में लगातार ये देखने में आ रहा है कि वहाँ जो बैंक में जो लोन हो रहे हैं वो लोन बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं, और जब पता चल जाता है कि ये फर्जी तरीके से लोन दिए गए हैं, उसके बाद जब जांच शुरू होती है तो उन लोनों में, उन लोन अकाउंट्स में पैसा डालकर उन लोन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। यही बात है। हाँ, ये बंद कर दिया जाता है। और इस मामले में भी हुआ ये है कि जो बैंक अकाउंट जो पाया गया कि ये फर्जी तरीके से खोला गया था और इसमें फर्जी तरीके से लोन लिया गया था, उस अकाउंट को बंद करने की बात आई तो बैंक के ही कुछ अधिकारियों ने अपने निजी खातों से, अपनी मां के खाते से, अपने भाई के, बहू के, जो भी मतलब अपने रिलेटिव्स के खाते से और अपने खाते से भी उस बैंक अकाउंट में पैसा डाला, और पैसा डालने के बाद अगले ही दिन उनकी प्रमोशन हो जाती है। कुछ घंटे बाद उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पैसा लेकर उन लोगों को, पुराने जो खून थे उनके, वो माफ कर दिए गए और उन्हें प्रमोशन दे दी गई। यही बात ना जोशी जी? यही है। इसके अलावा जैसे ईएमडी है, मान लो ईएमडी में लोन किया, पार्टी है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं बैंक में, ये रखे, उसका कैसे उठेस हुआ? इसका मतलब वो पैसा स्टाफ नहीं, किसी ने खा रखा था। जैसे ये केसीसी वाला कह रहे हैं, हम डेबिट किए अकाउंट डेबिट कर दिए। आप एग्रीकल्चर में किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितनी मानते हो पर ईयर? मतलब एकड़ के हिसाब से समझे? अभी पीछे दिखा रहे थे जो टीवी पे, 24,000 रुपए सालाना बताते हैं लगभग प्रति एकड़। प्रति एकड़ नहीं, प्रति व्यक्ति, प्रति किसान। हाँ। जो आए कैसे इस पे जी न्यूज 24 पे दिखा रहे थे, 24 पे कि 24 से 27,000 के करीब दिखाते हैं। 56,000 रुपए से उनके अकाउंट डेबिट कर दिए। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जबकि नाबार्ड की गाइडलाइन है, अगर आपको किसानों की हेल्थ इंश्योरेंस करनी भी है तो आप एक रेशो तय करोगे कि बैंक उसमें क्या देगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी और किसान क्या देंगे। 3 रेशो तैयार होंगे, आप सीधा उसका निकाल दो। 5 साल का ही कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस 5 साल का मैंने नहीं देखा कहीं होता हो, यहां कर दिया। फ्रॉड लोन हुआ, पता लग गया, ओटीएस कर दिया। फ्रॉड लोन में ओटीएस क्यों? एफआईआर लॉन्च करके क्यों नहीं रिकवरी पूरी की जाती? तो इसका मतलब या तो स्टाफ ने या मैनेजमेंट ने वो पैसा ले रखा है, फ्री में भरते हैं ब्याज समेत। 50-50 लाख रुपए माफ करा लेते हैं, बाद में भर देते हैं 7-7, 8-8 साल बाद। 50-50 लाख रुपया माफ करा लेते हैं और फिर भर देते हैं। बड़ी खबर है फरीदाबाद। ये जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का भ्रष्टाचार है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।